अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू प्रोग्रामिंग टाइम ऑफिशियल। प्रोग्रामिंग टाइम ऑफिशियल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर है नेस्टेड इफ़ और नेस्टेड इफ़ एल्स के बारे में। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। नेस्टेड इफ का मतलब क्या होता है कि एक इफ स्टेटमेंट टारगेट करती है किसी दूसरी इफ स्टेटमेंट को। इसका मतलब ये है कि एक इफ होता है, इफ के अंदर एक और इफ होता है। ठीक है, एक आउटर इफ होगा और एक इनर इफ होगा। सिंटैक्स देखते हैं। हमारे पास है इफ के अंदर कंडीशन आएगी। अगर ये कंडीशन होगी तो हम इसकी बॉडी के अंदर चले जाएंगे और इसकी बॉडी के अंदर एक और इफ होगा। अगर वो भी ट्रू हुआ तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। एग्जाम्पल जो हमने डेव पे की थी, जो हमने स्लाइड में देखी थी, वो हम डेव पे करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमने लिया इंट आई। उधर हमने नम लिखा हुआ था, वो बाय मिस्टेक लिखा हुआ था। आई इक्वल टू 10, आई इक्वल टू 10 है। फिर हमारे पास इफ है, इफ आई इक्वल टू 10। अगर आई इक्वल टू 10 है तो इफ की बॉडी के अंदर जाओ। अंदर जाके हमने एक और इफ लगाया हुआ है, तो इससे क्या कहते हैं, नेस्टेड इफ। तो इफ के अंदर हमारे पास चेक हो रहा है, अगर हमारे पास आई की वैल्यू 15 से लेस है तो इसकी बॉडी के अंदर चले जाओ। इसकी बॉडी के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास ये जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाए कि वो हमारे पास 15 से लेस है, स्मॉलर है। ठीक है, और इसी इफ के अंदर एक और इफ लगा हुआ है। इस इफ के अंदर एक और इफ इस तरह लगा हुआ है, अगर 15 से कम है तो वो 12 से, क्या वो चेक कर रहा है कि 12 से भी कम है। अगर 12 से कम है तो हमारे पास प्रिंट करवा दे इज स्मॉलर देन, इधर आता है 12। ठीक है, तो वो हमारे पास 15 से भी स्मॉल होगी और 12 से भी स्मॉल होगी। अगर हमारे पास ये वैल्यू आई की वैल्यू 15 से स्मॉल नहीं है, कोई बड़ी वैल्यू आ गई है, फॉर एग्जांपल 16 आ गई, तो क्या प्रिंट होगा, एल्स पार्ट। इस इफ का एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। क्या कहेगा कि डी जो हमारे पास वैल्यू आई है इज ग्रेटर देन 15, वो 15 से बड़ी है। ठीक है, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती तो ये एग्जीक्यूट होगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, तो अगर ये कंडीशन इक्वल टू ट्रू नहीं होती, 10 की इक्वल नहीं होता आई, तो हम क्या करेंगे, इसको कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। रन करके देखते हैं इस कोड को। जी व्यूवर्स, ये हमारे पास आ रहा है कि हमारे पास आउटर इफ भी ट्रू है, इनर इफ भी ट्रू है। इनर इफ ट्रू हुआ तो हमारे पास क्या आ गया, 10 इज स्मॉलर देन 15। और इनर इफ के अंदर एक और इफ था, तो जो हमारे पास इससे प्रिंट हो रहा है 10 इज स्मॉलर देन 12। तो हमारे पास क्या हो गया, कंडीशन ट्रू हो गई। अब ऐसा करते हैं कि आई की वैल्यू यूजर से लेके देखते हैं और वैल्यू चेंज करके देखते हैं। जी विवाद, ये तो हमने लिख लिया कि हम यूज़र से वैल्यू इंटर करवाते हैं। सबसे पहले ऐसा करते हैं, आउटर इफ को फॉल्स करते हैं, वैल्यू 10 इंटर नहीं करते, कोई और वैल्यू इंटर करके देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले कोई और वैल्यू इंटर करके देखते हैं। ये क्या कह रहा है, प्रिंट एफ वॉज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप। हमने प्रिंट गलत लिखा है इसलिए हमारे पास एरर दे रहा है। प्रिंट एफ अब हो गया, अब रन करते हैं। इंटर द वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल हम इंटर कर देते हैं 5, तो हमारे पास कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। तो अब हम क्या करते हैं, आउटर इफ को ट्रू करके देखते हैं। ठीक है, ये द पर्सन का साइन यूज कर लेते हैं। आउटर इफ को ट्रू करके देखते हैं। 10 इंटर वैल्यू इंटर, 10 के अलावा 10 इंटर करते हैं और उसको देखते हैं, वैल्यू 10। 10 इंटर किया तो हमारे पास ये प्रिंट हुआ, 10 इज स्मॉलर देन 15 और 10 इज स्मॉलर देन 12, ये हमारे पास प्रिंट हो गया। ठीक है, आउटर इफ को हमने ट्रू भी करके देख लिया और फॉल्स भी करके देख लिया। ठीक है, तो ये था हमारा कोड। वापस जाते हैं स्लाइड की तरफ। अब हमारे पास बारी है फ्लो चार्ट की, नेस्टेड इफ के फ्लो चार्ट की। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले क्या आएगा, आउटर इफ की आएगी कंडीशन। कंडीशन अगर ट्रू होगी तो हम क्या करेंगे, इसकी बॉडी के अंदर ले जाएंगे। तो इसकी बॉडी के अंदर हमने क्या कहा था, एक और इफ होगा, तो ये इनर इफ हो गया। इनर इफ की कंडीशन आएगी। ठीक है, इनर इफ की कंडीशन के बाद क्या होगा, अगर ट्रू होगी तो इसकी स्टेटमेंट जो है, इसका कोड जो है एग्जीक्यूट होगा। अगर इसकी कंडीशन फॉल्स होगी तो हम क्या करेंगे,
इनर इफ की बॉडी से बाहर चले जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, इनर इफ की बॉडी है, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो इसकी क्या स्टार्ट हो जाती है, बॉडी, ठीक है। इनर इफ की अगर कंडीशन फॉल्स होती है, ये वाली कंडीशन फॉल्स होती है, तो हम इसकी बॉडी से बाहर चले जाएंगे, आउटर इफ की बॉडी में चले जाएंगे। फिर आउटर इफ की बॉडी के में जाने के बाद आउटर इफ की बॉडी से भी एग्जिट कर देंगे, क्योंकि हमारे पास जो है इनर इफ, तो आउटर इफ तो ट्रू है मगर इनर इफ जो है वो फॉल्स है। अगर इनर इफ ट्रू होता तो हमारे पास आउटर इफ की बॉडी भी एग्जीक्यूट होती। तो हमारे पास ये क्या है, आउटर इफ की कंडीशन है, अगर ये फॉल्स होती तो हम किधर जा रहे हैं, कोड से बाहर जा रहे हैं, ठीक है, आउटर इफ की बॉडी से बाहर जा रहे हैं। अगर हमारे पास आउटर इफ का ट्रू होगा तो इनर इफ चेक होगा, अगर आउटर इफ हमारे पास फॉल्स हो जाता है तो इनर इफ चेक ही नहीं होता। अब हमारे पास आ जाती है वर्किंग। वर्किंग हमने आपको पहले ही बता दी कि वर्किंग में क्या होता है, सबसे पहले आउटर इफ चेक होगा, आउटर इफ की कंडीशन ट्रू होती है तो कंट्रोल किधर ट्रांसफर होगा, आउटर इफ की बॉडी के अंदर। आउटर इफ की बॉडी के अंदर क्या होगा, एक और इफ होगा, ठीक है, उस इफ को चेक किया जाएगा, अगर वो ट्रू हुआ तो उसकी बॉडी एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज क्या होगा, इनर इफ का एल्स एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। आउटर इफ के अंदर हो सकता है इफ एल्स लगाओ, ठीक है, हमारे पास सिर्फ इफ भी हो सकता है, इफ एल्स भी हो सकता है, ठीक है। अब हमारे पास आ जाती है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में हम क्या कर रहे हैं, एक नंबर ले रहे हैं, ठीक है, नंबर हमारे पास इक्वल टू है 10। अब हम कह रहे हैं कि इफ आई इक्वल टू 10 है तो इसकी बॉडी के अंदर चले जाओ और आई को तब तक चलाओ जब तक इसकी वैल्यू लेस देन 15 नहीं आ जाती, और प्रिंट क्या करवाना है, आई इज स्मॉलर देन 15। जब तक आई 15 से कम है, स्मॉल है, हम इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे। उसके बाद हम क्या कह रहे हैं, एक और इफ है हमारे पास, इफ आई लेस देन 12, हमारे पास ये भी एग्जीक्यूट होगा और ये भी। लेस देन 12 है तो हम क्या करें, आई इज स्मॉलर देन 12। तो अगर ये दोनों कंडीशन फॉल्स हैं तो क्या करेंगे, एल्स प्रिंट करवा देंगे, आई इज ग्रेटर देन 15। तो इसको हम कोड को रन करके देखते हैं, बारी बारी अलग अलग वैल्यू लेके देखते हैं। जी व्यूवर्स, ये देखिए आई इधर हमारे पास, इधर नाम की जगह आई कर दे, ठीक है। आगे हमने वेरिएबल आई यूज किया हुआ है, उधर हमने नाम लिखा हुआ है, इधर हमारे पास बाय मिस्टेक नाम लिख दिया गया है, इधर आई हमारे पास होना चाहिए, ठीक है। आई की वैल्यू 10 होगी, तो फिर आई को कंपेयर करेंगे 10 के साथ। तो इस कोड को अब रन करके देखते हैं। अब हमारे पास बारी आती है नेस्टेड इफ एल्स की, ठीक है। नेस्टेड इफ एल्स में क्या होता है, हमारा आउटर इफ एल्स होता है और इनर इफ एल्स होता है, ठीक है। सिंटेक्स देख लेते हैं, हमारे पास क्या है, इफ है, इफ की कंडीशन है, इफ की कंडीशन होगी तो इसकी बॉडी के अंदर जाएंगे, अगर इफ हमारे पास फॉल्स हो जाता है तो हम इसके एल्स पे चले जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, आउटर इफ एल्स होगा और इनर इफ एल्स होगा। तो अगर आउटर इफ जो है हमारे पास ट्रू हो जाता है तो इसकी बॉडी के अंदर जाते हैं तो इसके अंदर एक और इफ होगा, इसको चेक करेंगे, अगर ये ट्रू हुआ तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, अगर ये फॉल्स हुआ तो इसका एल्स एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे हमारे पास है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट के थ्रू हम समझते हैं नेस्टेड इफ एल्स को, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, आउटर इफ की कंडीशन। आउटर इफ की कंडीशन अगर ट्रू है तो इसकी बॉडी के अंदर चले जाएंगे, ठीक है, इसकी बॉडी के अंदर जाएंगे। उसके अंदर फिर हम क्या काम करेंगे, उससे पहले हम देखते हैं इसके एल्स को। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम चले जाएंगे आउटर इफ के एल्स पे, एल्स के अंदर हम जाएंगे और उसको एग्जीक्यूट करेंगे। हो सकता है एल्स के अंदर भी हमारे पास कोई इफ कंडीशन लगी हो, इफ कंडीशन को चेक करेंगे, अगर वो ट्रू होगी तो इफ की बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी, अगर वो फॉल्स होगी तो एल्स का पार्ट एग्जीक्यूट होगा। एल्स के अंदर भी इफ एल्स लगा हुआ होगा। अगर हमारे पास आउटर इफ ट्रू हो जाता है, आउटर इफ ट्रू हो जाता है तो उसकी बॉडी आ जाती है, उस बॉडी के अंदर एक और इफ होता है, ठीक है, एक और इफ होता है, उसकी कंडीशन को चेक करेंगे, अगर ट्रू होगा तो इफ की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, अगर फॉल्स होगा तो एल्स की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। अगर हमारे पास ये कंडीशन फॉल्स होती है तो ये एग्जीक्यूट होगा, अगर ये ट्रू होती है तो ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा।
सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल आउटर इफ। आउटर इफ तब एग्जीक्यूट होता है जब आउटर इफ की कंडीशन ट्रू होती है। अगर आउटर इफ की कंडीशन ट्रू होगी तो कंट्रोल किधर ट्रांसफर होगा, इसकी बॉडी के अंदर। फिर उसके बाद क्या होता है, अगर ये ट्रू हो जाता है तो इनर इफ को चेक किया जाता है। अगर इनर इफ जो है हमारे पास ट्रू होगा तो उसकी बॉडी एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज क्या होगा, इनर इफ क्या एल्स एग्जीक्यूट होगा। और अगर हमारे पास आउटर इफ की कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो क्या होगा, एग्जीक्यूट आउटर एल्स एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अब आ गया हमारे पास कोड। हमारे पास दो वेरिएबल है, वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2, दोनों इंटीजर टाइप के हैं। प्रिंटफ में क्या करा रहे हैं, इनपुट वेरिएबल 1 की वैल्यू और वेरिएबल 2 की वैल्यू इंटर करवा रहे हैं। इफ पे आउटर इफ पे हमारे पास कंडीशन है इफ अगर हमारे पास वेरिएबल नॉट इक्वल टू वेरिएबल 2, अगर ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है तो हम इनर इफ की आउटर इफ की कंडीशन बॉडी के अंदर जाएंगे और प्रिंट एफ करवा देंगे और वेरिएबल 1 इज नॉट इक्वल टू वेरिएबल 2। ठीक है, फिर इसके अंदर हमारे पास कंडीशन लगी हुई है इनर इफ आ गया। इनर इफ क्या कह रहे हैं, वेरिएबल 1 इज ग्रेटर देन वेरिएबल 2, तो हम प्रिंट एफ में क्या करवाएंगे, इसकी बॉडी के अंदर जाके प्रिंट एफ में करवाएंगे वेरिएबल 1 इज ग्रेटर देन वेरिएबल 2। अगर ये इनर इफ हमारे पास फॉल्स हो जाता है तो इसका एल्स एग्जीक्यूट होगा। एल्स क्या कहेगा, वेरिएबल 2 ग्रेटर देन इज वेरिएबल 1। अगर हमारे पास आउटर इफ जो है ट्रू नहीं होता तो हमारे पास क्या होगा, इसका एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। इसके एल्स पार्ट में क्या लिखा हुआ है, वेरिएबल 1 इज नॉट इक्वल टू वेरिएबल 2, इक्वल टू, क्योंकि नॉट तो हमने इधर लगा दिया है तो क्या होगा, अगर नॉट नहीं होगा तो इक्वल होगा। तो इसको डेव पे रन करके देखते हैं। जी व्यूवर्स, ये हमने डेव पे कोड लिख लिया है। तो आप कहते होंगे कि साथ साथ टाइप करके क्यों नहीं दिखाते हैं, तो उसमें वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाती है, इसलिए हम कोड लिख के आपको दिखा देते हैं। ठीक है, तो चले कोड देखते हैं। वही कोड है जो हमने स्लाइड्स पे देखा था। सबसे पहले हमारे पास है इंट वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2। प्रिंट एफ में क्या कर रहे हैं, वेरिएबल 1 की वैल्यू यूज़र से ले रहे हैं और वेरिएबल 2 की वैल्यू यूज़र से ले रहे हैं। तो आउटर इफ है, आउटर इफ हमारे पास क्या है, वेरिएबल 1 इज नॉट इक्वल टू वेरिएबल 2। अगर हमारे पास ये इक्वल होंगे तो इसका एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। इसका एल्स पार्ट कौन सा है, ये वाला। ठीक है, जो बिल्कुल इसकी सीक्वेंस पे है वो इसका एल्स पार्ट है। तो क्या लिखा हुआ है, वेरिएबल 1 इज इक्वल टू वेरिएबल 2। अगर इक्वल नहीं है तो हमारे पास इफ की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, अगर इक्वल है तो हमारे पास आउटर एल्स इफ एग्जीक्यूट होगा। अगर हमारे पास इक्वल नहीं है तो हम इस इफ की बॉडी के अंदर चले जाएंगे तो इनर इफ आ जाएगा। इनर इफ में हम क्या कह रहे हैं कि वेरिएबल 1 इज ग्रेटर देन वेरिएबल 2। अगर ये कंडीशन ट्रू है, वेरिएबल 1 की वैल्यू बड़ी है वेरिएबल 2 से, तो हमारे पास प्रिंट एफ हो जाएगा वेरिएबल 1 इज ग्रेटर देन वेरिएबल 2। अगर ये हमारे पास इनर इफ फॉल्स होता है तो इसका एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो इसका एल्स पार्ट ये है जिसमें हमारे पास लिखा हुआ है प्रिंट एफ वेरिएबल 2 इज ग्रेटर देन वेरिएबल 1। तो इसको रन करके देखते हैं। तो ये हमारे पास वेरिएबल 1 की वैल्यू मांग रहा है तो हम 2 इंटर कर देते हैं और वेरिएबल 2 की वैल्यू 3 इंटर कर देते हैं। तो हमारे पास क्या है, 2 इज ग्रेटर देन वेरिएबल 1। तो 2 की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 3 और दूसरी की 1 थी। तो हम स्पेस दे के या न्यू लाइन दे के देखते हैं आपको, ताकि सही से समझ आ सके। तो हम क्या करते हैं, वेरिएबल 1 के बाद जो वैल्यू इंटर कर रहे हैं वो न्यू लाइन पे आए और इसके बाद भी हमारे पास न्यू लाइन पे वैल्यू आए। ठीक है, और ये हमारे पास न्यू लाइन पे प्रिंट हो और इसी तरह सारे हमारे पास न्यू लाइन पे प्रिंट हो ताकि हमें सही से समझ आ सके। \n, ओहो ये तो हमने बाहर एंटर कर दिया, \n। अब रन करके देखते हैं। तो वेरिएबल 1 की वैल्यू हमने इंटर कर दी 5 और दूसरी वैल्यू हमने इंटर कर दी 4। तो वेरिएबल 1 ग्रेटर है ना, तो हमारे पास क्या प्रिंट होता है, वेरिएबल 1 इज ग्रेटर देन वेरिएबल 2। अगर हम इक्वल कर देते हैं, दोनों की वैल्यू इक्वल एंटर करेंगे तो कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट होगा, आउटर एल्स एग्जीक्यूट होगा। हमने एंटर की वेरिएबल 1 की वैल्यू 4,
दूसरी की वैल्यू भी इंटर करते हैं 4। अब क्या एग्जीक्यूट होगा, वेरिएबल 1 इज इक्वल टू वेरिएबल 2, ठीक है, दोनों वैल्यू इक्वल है। तो अब वापस जाते हैं स्लाइड की तरफ, ये कोड हमारे पास एग्जीक्यूट हो गया है। जी व्यूवर्स, ये था आज का हमारा लेक्चर नेस्टेड इफ और नेस्टेड इफ एल्स के बारे में। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अगर इसके अलावा भी आप कोई वीडियोस देखना चाहते हैं, कोई टॉपिक समझना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। जी व्यूवर्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे जो न्यू व्यूवर्स हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन उनको मिल सके। नेक्स्ट लेक्चर जो है हमारा वो होगा आइट्रेशन के बारे में। तब तक वेट कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।